नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन में वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर प्रैक्टिकली इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है वो वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताया जाए। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा मुझे? तो ये कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं और अपने पिछले वीडियो में मैंने काफी सारे अलग अलग कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन जैसे बीसीडी टू इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी, इंटीजर टू डबल इंटीजर, बीसीडी टू डबल इंटीजर टू बीसीडी और डबल इंटीजर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनके बारे में डिस्कस किया है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, INV अंडरस्कोर आई। ये जो है INVI, ये मेरा क्या है, आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो नीचे आप देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर लिखा हुआ आएगा इसका नाम। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि इसकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ आ गया। और ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सीमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें लेफ्ट साइड में ये जो इंटीजर जो आपका इंस्ट्रक्शन ट्री है इसमें ये कन्वर्टर है, इसमें आपका वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है। अब इंटीजर है मीन्स ये 16 बिट डेटा फाइल, ठीक है। और वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जैसे ही ये इस ब्लॉक से रिलेटेड, इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है ये ट्रू होगा, ये रंग ट्रू होगा, क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा। क्या? जो भी 0 0 0 वाले फाइल होंगे उनको किसमें, 1 1 1 में। मीन्स हाई को लो में और लो को हाई में। अब चूंकि 16 बिट है तो जितने बिट्स हैं अलग अलग वो सब 0 0 0, जो भी बिट 0 होंगे वो 1 में और जो 1 होंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब इस ब्लॉक से रिलेटेड, इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनपुट हाई होगा तब। अब इनपुट कितने हैं इसमें? दो हैं। एक इनपुट जो है इसको इनेबल करने के लिए है और दूसरा कन्वर्जन के लिए है। तो इनेबल करने के लिए मुझे बुलियन डेटा चाहिए, डिस्क्रीट इनपुट चाहिए। तो यहां मैंने एक NO इनपुट लिया और यहां इसकी एड्रेसिंग कर दी I0.0। और ये आउटपुट है, ये इनेबल है, ठीक है। और ये इनेबल आउटपुट है, ये आउटपुट शो करता है कि ये ब्लॉक हाई हुआ या नहीं हुआ। हमने काफी टाइम इसका यूज किया है ऐसे ब्लॉक्स का। तो यहाँ मैंने एक आउटपुट ले लिया बाइनरी। जब भी ये ब्लॉक हाई होगा ये आउटपुट इंडिकेट करेगा कि भाई इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो काम कर रहा है। लेकिन क्या काम करेगा भाई? कन्वर्जन का। किसमें कन्वर्ट करेगा भाई? वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगा। और किसका? 16 बिट। अब 16 बिट फाइल है तो मैं क्या यूज करूंगा? MW0। ये मैं वर्ड फाइल यूज करूंगा। और आउटपुट क्या आएगा? MW2। अल्टरनेट डेटा लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, मेमोरी कॉन्सेप्ट एक वीडियो है जिसमें कि क्या होता है कि एक चैनल जो है सीमेंस में वो 8 बिट जो है 8 बिट का होता है और एक वर्ड जो है वो 16 बिट फाइल होता है। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर मैं MW0 लिखता हूं तो क्या होता है, MB0 एक बाइट जो है MB0 और MB1 का स्पेस लेता है। तो इस कारण से मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इससे बचने के लिए जब भी मैं वर्ड एड्रेस सीमेंस में लिखता हूं तो अल्टरनेट जो है एड्रेस मुझे लिखना पड़ता है ताकि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर डबल वर्ड लिखता हूं तो 4 4 का गैप, आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां मैंने MW0 ले लिया, MW2। अब मुझे क्या करना है? प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। इसके लिए मैं पहले विंडो पे गया, ठीक है, और यहाँ ये सिमुलेशन का ऑप्शन आ गया, सिमुलेटर सिमुलेशन ऑन ऑफ। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करते ही ये ओपन होगा, लेकिन ओपन जब होगा तो इसमें लिख के आएगा PLC सिम TCP/IP। तो मुझे PLC सिम TCP/IP की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है भाई? मुझे PLC सिम MPI का। ये बाय डिफॉल्ट PLC सिम MPI में होता है, देखेंगे। जैसे तो मुझे अगर वो MPI में नहीं है तो मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? MPI में। तो PLC सिम TCP/IP आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ PLC सिम MPI सेलेक्ट करेंगे और इसको रन पी पे क्लिक करेंगे। और ये क्लिक करने के बाद अब मैं एबल हूं कि मैं अपने प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकूं। तो अब मुझे क्या करना है? प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद प्रोग्राम का स्टेटस ऑन करूंगा। जब स्टेटस ऑन करूंगा तो आप यहाँ देखिए रन मोड में आ गया आपका। अब यहाँ इनपुट अभी लो है। तो ये ब्लॉक, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये तभी काम करेगा जब इसका इनपुट हाई होगा।
इनपुट को पहले हाई करें। अगर आप इनपुट हाई नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट 000 बिट है, तो वो 111 में आ जाएगा। आप देखेंगे बिना इंस्ट्रक्शन हाई किए, अभी इंस्ट्रक्शन लो है, तो जैसे ही 000 है जो डिफॉल्ट, वो उसको 111 में देगा। एक बार चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, वेरिएबल टेबल की। आप जानते हैं इसके बारे में, मैंने अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज कन्वर्टर सेक्शन के नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, इससे आपको आपका नॉलेज जो है वो डेवलपिंग होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ओपन करने के लिए पीएलसी पे जाते हैं, और पीएलसी में आपका मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स आएगा, इससे आपका वेरिएबल टेबल ओपन हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखेंगे इनपुट हाई नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट जीरो तो होता ही है भाई। तो यहां मैंने एड्रेस ले लिया MW0 और दूसरा MW2। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये बाइनरी डेटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डिस्प्ले फॉर्मेट, राइट क्लिक करूंगा और बाइनरी में चेंज कर लूंगा। दोनों बाइनरी में है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मॉडिफाई वैल्यू पे गया, इनपुट मैंने 00 ऑलरेडी 000 है, ठीक है। अगर आप यहाँ मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ 000 है। अगर आप जीरो डालें या ना डालो, वो अपने आप जीरो आ जाएगा। और जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करोगे, अब ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉक का हाई होना जरूरी है। ब्लॉक पे गया और मैंने इसे इनपुट को हाई कर दिया। अब जो है ये काम करेगा, देखते हैं। अब देखिए जैसे ही ब्लॉक इनपुट हाई हुआ, ये देखिए सारे जितने भी जीरो थे ये कहाँ आ गए, 111। अब अगर मैंने मान लो कुछ इनपुट वन में रखा, तो क्या होता है देखते हैं, 111। तो इनिशियल 4 बिट जो है वो वन में है। अब इनपुट हाई है, इनेबल है वो ब्लॉक मेरा, तो जैसे ही मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, आप देखें जितने बिट्स वन थे वो सब जीरो हो गए, और बाकी जो जीरो वाले बिट थे वो वन थे। ठीक है, अब आप कुछ बिट को वन कुछ को जीरो भी कर सकते हैं। आप देखें मैंने यहाँ 1100 1100 कुछ ऐसे एक रैंडम नंबर ले लिया। अब देखिए जितने बिट आपके जीरो दिख रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, तो जो जीरो थे उसको ये क्या करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट देगा, ये वन में कन्वर्ट कर देगा और वन को जीरो में। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये वर्ड डेटा के लिए, 16 बिट डेटा के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कभी भी इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट डेटा, अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉक है जो कॉम्प्लीमेंट डेटा के फॉर्म में लेता है, इनपुट जो आ रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट लेता है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 32 बिट डेटा फाइल्स का वन कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इस इंस्ट्रक्शन के बारे में जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं। और अगर आप किसी तरीके से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी जिससे सीखना चाहते हैं किसी भी मोड में ट्रेनिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो आप आके भी मिल सकते हैं, बट उसके लिए पहले कॉल करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हो, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। तो कांटेक्ट करने के लिए जो है ये कांटेक्ट डिटेल आपके पास होना जरूरी है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट करने से बिल्कुल मत घबराइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुद तो अपना नॉलेज बढ़ाइए ही, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वंस कॉम्प्लीमेंट डबल इंटीजर इंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।